नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। आज के समय में शिक्षा की भूमिका बहुत अलग हो चुकी है। कहीं पुरानी परंपरा के अनुरूप ही शिक्षा दी जा रही है तो कहीं रोजगार परक शिक्षा देने के चलन जारी है। पर सीधा संकेत यह है कि पारंपरिक शिक्षा प्रणाली के साथ साथ अन्य शिक्षा, चाहे वो रोजगार को लेकर हो, उसको भी दिया जाना आवश्यक हो गया है। इसी शिक्षण नीति और नई प्रणाली को लेकर प्रदेश के जाने माने शिक्षाविद प्रोफेसर सुनील कुमार श्रीवास्तव ने सी न्यूज भारत पर कुछ अहम जानकारी दी। देखिए ये रिपोर्ट। देखिए, आज की जो शिक्षण व्यवस्था है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। किसी भी देश की जो है भविष्य क्या होगा, ये वहाँ के शिक्षण व्यवस्था पर निर्भर करता है। आपको किसी देश का जो है नुकसान करना है, वहाँ कुछ नहीं करना है, केवल वहाँ की शिक्षण व्यवस्था खराब कर दीजिए। किसी देश को आगे उठाना है तो वहाँ शिक्षण व्यवस्था अच्छी कर दीजिए। हमारे यहाँ जो अभी शिक्षण व्यवस्था चल रही थी वो पूरी तरह से अंग्रेज़ों की बाबू बनाने के लिए शिक्षण व्यवस्था थी, वही चल रही थी। अभी हाल ही में सरकार ने NEP 2020 लॉन्च किया है। उसके हिसाब से अब जो है उसको लोग एडॉप्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेज हैं, उसमें समय लगेगा। लेकिन उसकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे एक लाइन में समझ आती है, इन्होंने मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन की बात कही है। अभी तक जो है हायर एजुकेशन में सभी जगह सिंगल एक मतलब अगर इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो इंजीनियरिंग पढ़ाई जा रही है, मेडिकल है तो मेडिकल पढ़ाया जा रहा है, लॉ है तो। अब गवर्नमेंट की ये मंशा है कि एक बच्चे को ऐसा कैंपस मिले जहाँ मेडिकल भी हो, इंजीनियरिंग भी हो, लॉ भी हो, सोशल साइंसेज भी हो। इससे क्या होगा, वहाँ बच्चा जब आपका ऐसे कह लीजिए जब कैंटीन में बैठा चलते फिरते तो इंटरेक्शन होगा, और इंटरेक्शन से वो दूसरे फील्ड के बारे में भी जानेगा जो अभी बच्चा नहीं जान रहा है। इधर कुछ दशकों के अंदर के अगर मेडिकल का है तो उससे डॉक्टरी के अलावा कुछ पूछेंगे, इंजीनियरिंग का है तो इंजीनियरिंग के अलावा कुछ पूछेंगे तो शायद वो जवाब नहीं दे पाएगा। मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन होगा तो उन दूसरे फील्ड के बारे में भी उसकी दखलंदाजी रहेगी। अगर आप पहले चले जाएं, हमारे ऋषि मुनि को देखें तो ऋषि मुनि को हर सब्जेक्ट पे आता था, एक नहीं है। आप तक्षशिला ले लीजिए, आप नालंदा ले लीजिए, क्या एजुकेशन थी। गवर्नमेंट का ध्येय ये है कि हम इसी दिशा में आगे बढ़ें। दूसरा, किसी भी बच्चे का जो सबसे पहला ख्याल आता है, थॉट आता है, उसका मदर टंग पे आता है। अभी हमारे यहाँ ज़बरदस्ती में हर आदमी जो है अंग्रेज़ बनेगा, इस चक्कर में इंग्लिश एजुकेशन के लिए सब प्रभावित है कि साहब इंग्लिश पढ़ाया जाए। इस एजुकेशन सिस्टम के तहत 5वीं कक्षा तक बच्चे को मदर टंग में या हिंदी में पढ़ना है। जब मदर टंग में पढ़ेगा तो उसके जो विचार आएंगे, सोच आएगी, जो कहना चाहता है, करना चाहता है, वो अच्छे से अपने को एक्सप्रेस करेगा। मुझे ये दो चीज़ें बड़ी प्रभावित करती हैं और ये चीज़ें भविष्य में देश को उन्नति की तरफ ले जाएंगी। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।